नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के एग्जाम के बारे में। देखिए भाई, एसके क्लासेस श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग ऐप पर आर्मी अग्निवीर की नए बैच प्रारंभ है। आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन और आर्मी नर्सिंग, इनके कोर्स की अवधि है 60 दिन। प्रत्येक कोर्स की अवधि है जी ये, प्रत्येक कोर्स, और प्रत्येक कोर्स की फीस क्या है जी? 300 रुपए। इसका ये मतलब है आर्मी जीडी के कोर्स की फीस 300 रुपए है, जिसकी अवधि है 60। ऐसी बात सारे पे लागू हो रही है। अधिक जानकारी के लिए आप 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट की। ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन, देखिए, यदि 24 आदमी किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। M1H1D1 अपॉन W1, M2H2D2 अपॉन W2। M1 का मतलब पहला आदमी, पहला हावर, पहला दिन, पहला काम, काम नीचे आएगा भाई। दूसरा आदमी, दूसरा घंटा, दूसरा दिन, दूसरा काम। ठीक है जी। इसमें जो जो वैल्यू दी है वो आप यूज कर लो, जो नहीं है उसको अपन छोड़ देंगे। यदि 24 आदमी किसी काम को 48 दिन में करते हैं, 24 आदमी किसी काम को 48 दिन में करते हैं तो उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में करेंगे? कितने को क्या मान लिया अपन ने? x बराबर 24 गुना 48 अपॉन 36। 12 4 48, 12 3 36, 3 8 24, 8 गुना 4 कितने ले जी? 32। कितने दिन लगेंगे जी? 32 दिन। ठीक है जी। बी ऑप्शन है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, 12 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में काम करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 12 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में काम करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? कितने को क्या मान लिया अपन ने? x। ठीक है जी। x बराबर 12 गुना 20 अपॉन 15। 3 5 15, 3 4 12, 5 4 20, 4 गुना 4 16। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी भाई? 16 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर आदमी पूछे आदमी को x मान लेना, दिन पूछे दिन को x मान लेना। ठीक है जी। आगे चल रहे हैं जी। 36 आदमी किसी काम को 22 दिन में कर सकते हैं। देखो जी, 36 आदमी किसी काम को 22 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है यदि 3 आदमी चले जाएं, इसका क्या मतलब है? पहले 36 थे, 3 चले गए, यानी 33 आदमी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने को अपन ने मान लिया? x। 36 गुना 22 अपॉन 33, 11 दूनी 22, 11 3 33, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 गुना 2, यानी कितने दिन लगे भाई? 24 दिन। कितने दिन लगे जी? 24 दिन। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, इसके बाद देखो जी, 20 आदमी एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। 75 आदमी 3 गुने काम को कितने दिन में करेंगे? 20 आदमी एक काम है भाई। सुनो, अब तक हम एक को नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तक अपन एक को नीचे लिख भी नहीं रहे थे, लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब बोल रहा है 75 आदमी 3 गुने काम को कितने दिन में करेंगे? 75 आदमी 3 गुने काम को, अब की बार एक नहीं है 3 गुना है, तो आप इसे काटो, कितना आया? 25। 20 गुना 60 अपॉन 25 बराबर x। ठीक है जी। अब देखो जी, 5 4 20, 5 5 25, इसे काटो जी, कितना आया जी? 5 1 5, 5 दूनी 10, 12 गुना 4 कितने दिन लगे जी? 48 दिन। कितने दिन लगे जी? 48 दिन। ठीक है जी। आगे बढ़ रहे हैं जी। देखो जी, मैंने फॉर्मूला लिखा था M1H1D1 अपॉन W1, M2H2D2 अपॉन W2। 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में। एक को नीचे लिखो या ना लिखो कोई आवश्यकता नहीं है। सही है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 30 व्यक्ति 6 घंटे, 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को
कितने दिन में करेंगे, कितने को क्या मान लिया अपन ने, x। तो x के बराबर 39 गुना 5 गुना 12 अपॉन 30 गुना 6, 6 दूनी 12, ठीक है जी, 5 6 30, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितने दिन लगे जी, 13 दिन। कितने दिन जी, 13 दिन में ये काम पूरा करे पाएंगे, बी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो जी, कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं। कुछ को क्या मान ले अपन, x आदमी एक काम को 55 दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी। अब कह रहा है यदि 6 व्यक्ति और होते, मतलब 6 शुरुआत में जितने हैं ना उससे 6 ज्यादा होते, अधिक होते, तो काम 11 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो भाई 6 व्यक्ति और होते, यानी पहले x से 6 व्यक्ति और होते तो x प्लस 6, तो 11 दिन पहले काम हो रहा था 55 दिन में, 11 दिन पहले का मतलब कितने दिन में जी, अब 44 दिन में समाप्त हो रहा है। सही है जी, काट लो, 11 पंजे 55, 11 4 44, 5x, अब इसको आप अंदर गुणा कर दो, 4x प्लस 24, x एक साइड, 5x माइनस 4x बराबर 24, x बराबर कितना आया जी, x बराबर 24, यानी कौन सा ऑप्शन आया मेरा, सी ऑप्शन आया जी। ठीक है जी, आगे बढ़ू जी। देखो जी, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं, पिछले वाले प्रश्न में थे 6 व्यक्ति और आ जाएं, यहां कम हो रहा है भाई, पहले थे उनसे घट रहे हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो कार्य खत्म होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी आरंभ में हमने माना x व्यक्ति एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, सही है, x माइनस 15, तो कार्य खत्म होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। पहले 90 लग रहे थे ना, अब कितने लगेंगे जी, 100, 1 0 से 1 0, यानी ये कितना हुआ जी, 9x, अंदर गुणा करो जी, 10x अंदर गुणा करेंगे तो 10x से भी गुणा होगा और 15 से भी गुणा होगा। 9x इधर ले आओ, 10x को माइनस का होगा, इधर माइनस का 150, माइनस x के बराबर माइनस 150, माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू कितनी आई जी, x की वैल्यू कितनी आई जी, 150, यानी आरंभ में कितने व्यक्ति थे, 150। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। 6 व्यक्ति 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं। मेरे भाई हमने फॉर्मूला लिखा था M1 H1 D1 अपॉन W1, M2 H2 D2 अपॉन W2। ये W1 और W2 क्या है, ये कार्य हैं, कार्य, खाई खोदना, खाई की लंबाई, पैसे कमाना, कितने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है ना जी, ध्यान रखना। ये कह रहा है 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए काम कर रहे हैं पैसा कमाने का, और पैसा कितना कमा रहे हैं, 150, तो 150 नीचे आएगा। 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, कितने को क्या मान लिया अपन ने, x। क्या करेंगे अब, वज्र गुणा 6 गुणा 10 गुणा x बराबर 150 गुणा 8 गुणा 7, x के बराबर 150, ठीक है जी, गुणा 8 गुणा 7 अपॉन 6 गुणा 10, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 4 8, 5 गुना 4 20, और 20 गुना 7 कितना आया जी, 140, 140। ठीक है ना जी, यानी 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, 140। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक हॉस्टल में 200 छात्रों के लिए 50 दिन की भोजन व्यवस्था थी। 10 दिन बाद 50 छात्र और आ जाते हैं, तो शेष भोजन शेष छात्र कितने दिन में खाएंगे। भाई हॉस्टल में छात्र थे 200, इनकी 50 दिन की भोजन व्यवस्था थी, 10 दिन बाद 50 छात्र और आ जाते हैं। मेरे भाई सुनो एक बात, भोजन के प्रश्न में एक बार नोट कर लो अपनी कॉपी में, हमें शेष दिनों का भोजन लेना है। कारण क्या है कि 10 दिन बाद 50 छात्र और आ रहे हैं, तो 10 दिन तक तो ये 200 छात्रों ने भोजन किया है कि नहीं किया, जो ये भोजन कर लिया, जो इनके पेट में गया उसको थोड़ी निकालेंगे, जो शेष छात्र आएंगे या जाएंगे, जो शेष भोजन बचेगा उसको खाएंगे। ध्यान रखना, ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लो कि भोजन के प्रश्न में शेष दिनों का भोजन लेंगे। यानी शुरुआत में 200 छात्रों का 50 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद, यानी भाई 10 दिन बाद, 10 दिन तक तो ये खा गए, मुझे शेष दिनों का भोजन लेना। ध्यान रखना, शेष दिनों का भोजन, शेष दिनों का क्या लेंगे अपन,
भोजन। यानी भाई अब 200 छात्र 10 दिन तक खा गए तो कितना रह गया, 200 छात्रों का 40 दिन का भोजन शेष रह गया। 50 छात्र और आ जाते हैं, अब कितने हो गए, 250। ये कितने दिन में खाएंगे, कितने को क्या मान लिया अपन ने, x। सही है, 200 गुणा 40 अपॉन 250, 1 0 से 1 0, 5 5 25, 5 8 40, 5 4 20, 8 गुणा 4 कितना है जी, 32। कितने दिन में खाएंगे जी, 32 दिन में। ठीक है। देखिए भाई, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन की भोजन व्यवस्था थी। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो भाई किले में 150 सैनिक थे, किले में 50 दिन की भोजन व्यवस्था थी। 20 दिन बाद यानी 20 दिन तक तो उन्होंने भोजन खाया ही है, तो भाई 20 दिन बाद बोला है ना, तो यानी 150 सैनिकों का कितने दिन का भोजन शेष रह गया, 150 सैनिकों का 30 दिन का भोजन शेष रह गया। ठीक है जी। आप कह रहे हैं जी बाकी बचा हुआ भोजन, देखो 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, ध्यान देना शुरुआत में देखिए भाई, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन की भोजन व्यवस्था थी। 150 सैनिकों के लिए 50 दिन की भोजन व्यवस्था थी। 20 दिन बाद, 20 दिन तक तो इन्होंने भोजन किया ही है, कितना दिन का शेष रह गया भाई, हमें लेना है शेष दिनों का भोजन, यानी 150 सैनिकों का 30 दिन का भोजन शेष रह गया। 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा, 50 चले गए तो कितने बच गए, 100 सैनिक इस भोजन को कितने दिन में खाएंगे। तो 150 गुणा 30 अपॉन 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितने दिन तक चलेगा जी शेष भोजन, 45 दिन तक चलेगा। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी, एक किले में 2000 जवानों का 54 दिन का राशन है। ठीक है जी। 15 दिन पश्चात कुछ नए जवान आने से भोजन 20 दिन में समाप्त हो गया। नए जवानों की संख्या ज्ञात करो। तो मेरे भाई किले में 2000 जवानों का 54 दिन का राशन है। 15 दिन पश्चात, 15 दिन तक तो ये भोजन किया ही है इनने, 15 दिन पश्चात यानी मेरे भाई 2000 जवानों का कितने दिन का भोजन शेष रह गया, शेष दिनों का भोजन लेना है हमें, 39 दिन का भोजन शेष रह गया। कुछ नए यानी पहले कितने थे 2000, कुछ आ गए यानी कितने आ गए 2000 प्लस x हो गए। कुछ नए को, कुछ को क्या मान लिया अपन ने कि 2000 तो थे ही, x और आ गए, तो कह रहा है आने से भोजन 20 दिन में समाप्त हो गया। कितने दिन में समाप्त हो गया, 20 दिन में। अब आप 20 से काट दो इसको सीधा, सही है, काटेंगे 20 से तो ये कितना हो गया यहाँ 100, तो ये हो गया कितना जी 3900 बराबर 2000 प्लस x का मान आप निकालेंगे 3900, इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा, कितना आया जी 1900, कितना आया जी 1900, यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा, बी ऑप्शन है। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी, एक किले में 80 जवानों का 70 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। 80 जवान है, उनका 70 दिन का भोजन है। 10 दिन पश्चात बोले, बाद बोले ये घटाना है, इतने दिन तक उन्होंने भोजन कर लिया, वो काउंट नहीं होगा, जो रह गया वो हमें काउंट करना है। यानी भाई 80 जवानों का
60 दिन का भोजन शेष रह गया। सही है ना, मुझे तो लेना है शेष दिन का भोजन। 80 जवानों का 70 दिन का भोजन था 10 दिन पश्चात, तो भाई 80 जवानों को 60 दिन का भोजन शेष रह गया। कितने जवान चले जाएं कि भोजन 80 दिन और चल सके। शुरुआत में कितने थे 80, कितने चले जाएं x और चले जाए, तो कह रहा है भोजन 80 दिन और चले और चल सके। ठीक है जी, 80 से आपका 80 कैंसिल हो गया, 60 बराबर 80 माइनस एक्स, 60 माइनस 80 यहाँ कितना है जी -20 या माइनस एक्स की जो वैल्यू निकली वो कितनी आई जी 20, यानी कितने जवान चले जाए जी 20 जवान चले जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। देखो फिर बता देता हूं, एक किले में 80 जवानों का 70 दिन का भोजन था। ठीक है जी, 10 दिन पश्चात यानी 80 जवानों को 60 दिन का भोजन शेष रह गया। कितने जवान चले जाएं, कितने जवान चले जाएं। पहले भाई क्या था आपका 80 था ना, कितने जवान चले जाएं, x जवान चले जाएं, भोजन कितने दिन और चले 80 दिन और चले, फिर 80 से अपन ने 80 काट दिया, सोल्व कर लिया। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं, तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 5 आदमी एक काम को 6 दिन में, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को, 10 उसी काम है तो बराबर 10 औरतें उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। अब कह रहा है 3 आदमी प्लस 5 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। समझ लो, अच्छा प्रश्न है। आदमी को यहीं रखो, डब्लू को नीचे ले आओ, 10 गुना 5 और ये गुना में है एम की, तो ये नीचे चला गया, 5 गुना 6, 5 से 5 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, ये निकल के आई मेरी क्या जी, ये निकल के आई मेरी क्षमता। अच्छा प्रश्न है, कंसेप्ट क्या है समझना है। ठीक है जी, अब आप निकाल लो सबसे पहले क्या, कुल काम, जो मैंने पहले पार्ट में आपको सिखाया था ना, दिन गुणा कार्य क्षमता, यही तो सिखाया था अपन ने, दिन गुणा कार्य क्षमता। सुनो जी, दिन गुणा कार्य क्षमता, 5 आदमी एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं, चाहे आप ये पार्ट उठा लो, 10 औरतें 5 दिन में कर रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब लो जी, आदमी की जगह आदमी की क्षमता, आदमी की क्षमता कितनी है जी 5 गुना 6, आप इसे गुना करो या ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 5 25, 25 गुना 6, यानी मेरे भाई टोटल काम कितना हो गया 150 हो गया। सही है, अब 150 काम करना है, मैं यहां इनका निकाल रहा हूं, एक दिन का काम, किनका, 3 आदमी प्लस 5 औरत का। आदमी की क्षमता कितनी है जी 5, आदमी जगह, औरत की कितनी है जी 3, 5 गुना 3 कितना 15 कितना है जी 30, यानी टोटल काम मेरा 150 है। 30 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कितना आंसर आया मेरा 5, कितना आया जी 5। मैं वापस से बता रहा हूं आपको मैंने किया क्या है। देखो जी, 5 आदमी एक काम को 6 दिन में, अब कह रहा है जी 10 औरत एक काम को 5 दिन में। अब ये कह रहा है जी 3 आदमी प्लस 5 औरत मिलकर काम को कितने दिन में करेंगी। अब देखो जी, एम अपॉन डब्लू, 10 गुना 5 अपॉन 5 गुना 6, क्या आएगी जी क्षमता, 5 से 5, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, यानी प्रत्येक आदमी 5 काम करता है, प्रत्येक औरत 3 काम करती है। अब दूसरा स्टेप है इसमें क्या जी, कुल काम निकालना है। क्या काम निकालना है, चाहे आप इससे निकालो इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं निकाल रहा हूं कि 5 आदमी एक काम को 6 दिन में। सही है, आदमी की क्षमता देखो जी, आदमी की क्षमता कितनी है जी 5, 5 गुना 6, चाहे आप गुना करो या ना करो ऐसे ही रख लो। सही है जी, अब आदमी की क्षमता कितनी है जी 5, औरत की कितनी है जी 3, 15 प्लस 15 कितना है जी 30। सही है जी, 6 पंजे 30, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितने दिन लगे जी, कितने दिन लगे जी 5 दिन, कितने दिन लगे जी 5 दिन। पहले क्षमता निकालेंगे, फिर कुल काम, फिर इनका एक दिन का काम। ये क्या है, इनका एक दिन का काम है, किनका, 3 आदमी और 5 औरत का, और एक दिन का काम कितना आया 30। आगे बढ़ो जी, देखो जी, 3 पुरुष या 5 महिलाएं, 3 आदमी या 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी प्लस 5 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगे। या आ जाए अथवा आ जाए, अंग्रेजी का और आ जाए, एक ही मतलब है,
करेंगे कैसे, इस वाली लाइन को इनको गुना कर दो, 3 गुना 5 गुना 12, सही है, सीधा ही बता देता हूं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 गुना 5 30, 5 गुना 3 15, सही है। अब इनको जोड़ लो, कितना आया जी 45, आप इसको 45 से भाग कर दो, सही है, 5 9 45, 3 3 9, 3 4 12, कितने दिन लगे जी 4 दिन। वापस से देखो मैंने किया क्या है, सुनो जी, 3 आदमी या 5 औरत एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सही है। अब कह रहे जी 6 आदमी प्लस 5 औरत कितना दिन में करेंगे, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं ना, या आ जाए या एक हिंदी का और वर्ड अथवा या अंग्रेजी का और आ जाए, एक ही मतलब है, इसको गुणा करेंगे, 3 गुना 5 गुना 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजे 30, 5 3 15, अब इनको जोड़ लो, कितना आया जी 45, आप 45 से डिवाइड कर दो, 5 9 45, 3 3 9, 3 4 12, कितने दिन लगे जी 4 दिन, ठीक है जी। आगे बढ़ो जी, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। देखो जी, अच्छा प्रश्न है, कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कंसेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा। देखो जी, 3 आदमी प्लस 7 औरत एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी प्लस 6 औरत उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। अब करेगी 10 महिलाओं का समूह, यानी 10 औरत मिलकर काम को कितने दिन में करेंगी। तो भाई ये कट रहा नहीं है, तो अंदर गुणा कर दो ना इसको, 5 3 15 m, 7 पंजे 35 w, 16 m और 24 w, आदमी आदमी एक साइड, औरत औरत एक साइड, 15 आदमी माइनस 16 m बराबर 24 w माइनस, सही है, इधर जाएगा ये, यहां जी माइनस का 1 m और यहां माइनस का 11 w, माइनस से माइनस कैंसिल, m अपॉन w, 11 अपॉन 1, क्या निकल के आई ये क्षमता, क्या निकल के आई जी क्षमता। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है जी, क्या निकालूंगा कुल काम, क्या निकालूंगा जी कुल काम। तो भाई 3 आदमी प्लस 7 औरत मिलकर एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, चाहे आप ये पार्ट भी उठा सकते हैं। आदमी की जगह आदमी की क्षमता, आदमी की कितनी है 11, औरत की कितनी है जी 1, सही है, 11 3 33 और 7 गुना 1 7, कितना हो गया 40 गुना 5, ये हो गया टोटल काम। अब ये 10 औरत एक दिन में कितना करेंगी, तो 10 औरत 10, औरत की क्षमता कितनी है, औरत की 1 है, 1, यानी 10 औरत कितना काम करेंगी 10 ही काम करेंगी, 1 0 से 1 0, कितने दिन लगे जी मेरे 20 दिन लगे जी, कितने दिन लगे जी 20 दिन लगे। मैं वापस से आपको बता देता हूं इसको करना क्या है। 3 आदमी 7 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, कह रहा 4 आदमी प्लस 6 औरत एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। अब कह रहा है कि 10 महिलाओं का समूह काम को कितने दिन में करेगा, तो आप अंदर गुणा कर लो, 15, 7 गुणा 5 35, 4 गुना 4 16 m और प्लस 24 w, आदमी आदमी एक साइड ले आओ, 15 m 16 m, सही है, 24 w, औरत औरत एक साइड, सही है जी। अब देखो जी, यहां एक आदमी बच गया, औरत बच गई जी 11, माइनस से माइनस कैंसिल, m अपॉन w, 11 अपॉन 1, क्या निकल के आई ये क्षमता, सही है। अब लो जी दूसरा स्टेप क्या है जी कुल काम, 3 आदमी प्लस 7 औरत एक काम को कितने दिन में जी 5 दिन में। आदमी की क्षमता कितनी है जी, आदमी की है जी 11, औरत की कितनी है जी, औरत की है जी 1, सही है जी। 11 गुना 3 33, 7 गुना 1 7, 33 और 7 कितना हो गया जी 40 गुना 5, यानी टोटल काम हो गया 200। अब 10 औरत एक दिन में कितना करेंगी, तो औरत की क्षमता कितनी है, प्रत्येक औरत की 1 है, तो कितना हो गया एक दिन का काम 10, आप 10 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आया इसका 20 दिन, कितना आया जी 20 दिन, डी ऑप्शन है जी, ठीक है जी। देखो भाई
ये हमारी आर्मी गणित की वस्तुनिष्ठ बुक है। आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन, महिला, सेना, पुलिस, आर्मी, नर्सिंग, वेटनरी, सहायक, टेरिटोरियल भर्ती परीक्षाओं के लिए है। ठीक है ना जी, धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी सोर्स पर और ऑनलाइन दोनों पर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित एवं आर्मी से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।